ये है दिल्ली दर्पण। खान का जो वादा था उन्होंने पूरी तरीके से निभाया, लेकिन केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता को ठगा है। जो केजरीवाल ने यहाँ पे हाल किया है वो बहुत बुरा हाल कर दिया पूरी दिल्ली का। अब बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। और जिसको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ रहे थे ना, 10 साल बाद पता चल रहा है अमरीश पुरी का बाप है वो। फ्री का लॉलीपॉप देके जनता के हाथ पैर कमजोर कर दिए केजरीवाल ने। अशोक विहार से और पूरे रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया था। अब मिल रही है आप लोग? जी सर, मिल रही है। हमें बहुत अच्छा लगा मोदी जी से देखकर, मोदी जी से मिलकर हम बहुत खुश हैं इस चीज से। परिवर्तन होगा कुछ इस बार बहुत कुछ परिवर्तन होगा। हम मोदी जी हम मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, जो भी करेंगे मोदी जी करेंगे। मोदी जिंदाबाद। ये देखिए, इनको मिला घर, इनको मिला नहीं है, ये मांग रही है। ये मांग रही है। अब तो दर्शन हो गए। वो अपना वादा पूरा किया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा था उन्होंने पूरी तरीके से निभाया, लेकिन केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता को ठगा है उसको दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। शराब परोस कर दिल्ली की महिलाओं को परेशान किया है उसने, वो दिल्ली की जनता नहीं भूलेगी। आज चुनावी पुजारी और चुनावी हिंदू बनने का वो दावा करते हैं, 11 साल उनको याद नहीं आई, ये दिल्ली की जनता नहीं भूलने वाली है। लेकिन मोदी जी के साथ चलने के लिए दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, अब की बार भाजपा सरकार। ये सर वोट के रूप में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा जी। दिल्ली में भी परिवर्तन होगा और दिल्ली में पूरा चांस है बीजेपी के आने का। जो केजरीवाल ने यहाँ पे हाल किया है वो बहुत बुरा हाल कर दिया पूरी दिल्ली का। अब बीजेपी का आना बहुत जरूरी है और वो आएगी तो यहाँ पूरी डेवलपमेंट होगी और बहुत सड़कें भी बनेंगी और सारे काम होंगे। बहुत सालों में काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, काम नहीं हुआ जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं बलराम गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम से। आप तो कार्यकर्ता हैं, तो क्या दिख रहा है परिवर्तन इस बार क्षेत्र में? देखिए, इस बार उखाड़ फेंकेंगे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को। और आज मोदी जी ने 4,500 करोड़ की जो परियोजनाएं घोषित करी है, मुझे नहीं लगता केजरीवाल को लागू होने देगा। कि केजरीवाल नहीं चाहता कि जनता का भला हो, ये खुद तो ठग है ही, औरों को उसी टीम में शामिल करना चाहता है। और ये 1675 फ्लैट दिए हैं, मोदी जी ने कुछ साल पहले ऐलान किया था, आज दे भी दिए। केजरीवाल ने 2014 के फ्लैट, यहाँ हजारों लोग ऐसे आए हुए अपने पेपर लेके जिनको फ्लैट नहीं मिला आज तक। क्या नाम हुआ आपका? फरमान। कहाँ से आए हो? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से मोदी जी को देखने के लिए आए हो? तो यहाँ तो दिल्ली इलेक्शन में है अभी। कोई बात नहीं है, हमारा दिल चाह। यहाँ दिल्ली में रहते हो? नहीं, हमारे यहाँ गाजियाबाद में घर है। गाजियाबाद में घर है, तो वहाँ से चल के यहाँ पर आए हो आज। तो पता कैसे लगा कि यहाँ पर कार्यक्रम है? हमारे फैक्ट्री है, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, यही काम करते हो ना? ठीक है। तो ये आप देखेंगे इधर जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार आए हुए थे। युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। कुछ और लोगों से ही बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या ये चुनावी जो जनसभा हुई है, क्या ये परिवर्तन कुछ लाएगी दिल्ली में? जो 27 साल का बीजेपी का वनवास है, क्या वो कम होगा कि नहीं होगा? क्या नाम हुआ मैम आपका? सुमिता। आप भी ये इंतजार कर रही थी? हाँ जी, मिले प्रधानमंत्री? हाँ, दिखे, मिले तो नहीं दिखे, अच्छे से दिखे। हाँ, बस परिवर्तन होगा ये वोट के रूप में कि नहीं? होगा तो सही, काफी हद तक हो गया, 90% तक तो हो गया है। और आगे भी देखो होता रहेगा। और क्या चाहिए, बहुत अच्छा हो गया। मोदी जी की सरकार है, वहाँ सब जगह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चाहे यूपी उठा लो, चाहे उत्तराखंड ले लो, चाहे गुजरात ले लो। 10 साल से लगातार केंद्र में जीत रहे थे, लेकिन राज्य में दिल्ली में नहीं आ रहे थे। देखिए, एक बार नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बन गए थे, बनना सरदार पटेल जी को था, क्योंकि गांधी जी की शक्ल देख के समस्त भारतवासी शांत हो गए थे। तो ऐसे ही अन्ना हजारे जी को देख करके ना समस्त दिल्ली वासी भी शांत हो गए थे। और जिसको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ रहे थे ना, 10 साल बाद पता चल रहा है अमरीश पुरी का बाप है वो। दिल्ली को लुटा दिया पूरा। आज देखिए, अस्पतालों में जाइए, एक ही बेड पे 3-3 पेशेंट लेटे हुए हैं। दूसरी MRI की मशीन नहीं है, दूसरी CT स्कैन की मशीन नहीं है। जाइए तो सही, कभी विजिट करिए। ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का दावा करते हैं और खुद को खांसी आती है, मैक्स जाते हैं। मोदी जी ने आयुष्मान योजना का कार्ड दिया हुआ है बुजुर्गों का, उनका हक नहीं है गरीबों का कि जाए फ्री इलाज हो रहा है इसलिए नहीं दे रहे हैं। फ्री इलाज क्या हो रहा है? आप जाइए, रात को 3-3 बजे तक OPD की पर्ची बनाने के लिए बुजुर्ग जो है रात को लाइन में लगते हैं। एम्स के बाहर भी लाइन लगती है। आप जाइए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अगर एम्स तो केंद्र सरकार के अंदर आती है। अरे आप ये बताइए, एम्स कौन सा है? दिल्ली का एक एम्स है। एम्स 10 है, लेकिन गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल चले जाइए, पंत हॉस्पिटल चले जाइए, लोकनायक हॉस्पिटल चले जाइए, यहाँ पर क्या हो रहा है?
आप जाइए, सुबह आप लगिए 3 बजे लाइन के अंदर ओपीडी की पर्ची के लिए, 10-9 बजे तक आपका नंबर आएगा, और जब तक आपका दिखाने का नंबर आएगा तब तक डॉक्टर का उठने का नंबर आ जाता है। तो क्या हो रहा है? हाँ नहीं कहाँ पे गए थे, कहाँ पे? अभी पिछले हफ्ते मशीन नहीं है वहाँ पे, प्राइवेट में कर्जा लेके दवाई करवा रही हूँ। अब आयुष्मान कार्ड लागू हो चुका है, उम्मीद है घर नहीं है, मोदी जी से उम्मीद है। बिल्कुल है, घर नहीं है बिल्कुल भी। उम्र देखो, राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ रहे? मन बचाओ मोदी हमें आत्महत्या करने से, कहाँ रहूं? कुछ भी नहीं है। समस्या जो है ना, हाँ बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने, मोदी जी गरीबों को शीश महल देने आ रहे हैं, दिल्ली के 4500 करोड़ पर करके गए, इसने तो अपना शीश महल बनाया 5200 करोड़ का। जनता को क्या मिला? आम आदमी से कब खास आदमी बन गया पता ही चला। आज मोदी जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया है, आपदा पार्टी। आपदा ही पार्टी जब से दिल्ली में आई है, घंटा भर की बारिश से जल भराव हो जाता है। पहले लोग कहते थे सुषमा पकोड़े बना बारिश आ रही है, आज वो कहती है प्रमोद के पापा ईंटें और बदरपुर ले आओ, घर में पानी घुस जाएगा, बादल छा रहे हैं। ये स्थिति हो गई। 3 बच्चों की राजेंद्र नगर के अंदर मौत हो गई, IAS IPS बनने आए थे, भविष्य बनने आए थे। तो ये तो स्थिति है। कूड़े के पहाड़ खत्म करने थे, जगह जगह कूड़े के पहाड़ है। ये तो आज PM साहब ने आना था तो सफाई है, नहीं तो केजरीवाल जी कहते हैं MCD में 20 साल बीजेपी रही, उन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाए। हाँ, तो कूड़ा इनके घर में रखते हैं, कहीं ना कहीं तो उसको रखना था। लेकिन जब नितिन गडकरी जी ने बोला मैं एक्सप्रेसवे बनवा रहा हूँ, मेरे को ये सूखा कूड़ा सारा दे दो, मैं लगवा दूंगा उसके अंदर, इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों? नितिन गडकरी जी का नाम हो जाएगा एक्सप्रेसवे के अंदर, लेकिन कूड़े का पहाड़ नहीं खत्म होना चाहिए। इनकी ये दोगली राजनीति है ना, जो ये ले आए संजीवनी योजना, लेकिन आयुष्मान योजना नहीं दे रहे गरीबों को, कि वो मैक्स में 40s में प्राइवेट में इलाज क्यों करा रहे हैं। जनता को फ्री का लॉलीपॉप देके जनता के हाथ पैर कमजोर कर दिए केजरीवाल ने। फ्री की जगह सस्ता कर दे, बिल्कुल सस्ता कर दे, वो ठीक है, लेकिन जो फ्री कर करके ना, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। भी कह रही है हम भी जारी रखेंगे। कैसे? भाजपा ने कोई भी चीज फ्री नहीं करी। भाजपा ने क्या फ्री करा बताओ? फ्री करते हैं दिल्ली इलेक्शन में, तो कोई भी फ्री नहीं करे भाजपा ने, सिर्फ केजरीवाल ने फ्री करके राशन। वो करते हैं तो समर्थन रहेगा। बिल्कुल रहेगा। क्यों समर्थन रहेगा? सस्ता करे, सस्ता करे, समर्थन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। भाई साहब, एक बच्चा अगर आपकी गोद में जिसके पास खिलौना है, उससे बड़ा खिलौना मैं दूंगा ना, तभी वो मेरे पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भाई हूँ क्या भाई ग्रुप, केवल दिल्ली जीत रही है। फ्री के बदले में फ्री चाहिए। हाँ चाहिए भाई साहब, पर ब्रह्मास्त्र के बदले में ब्रह्मास्त्र चाहिए। अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो हमारे पास भी ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र की कार ब्रह्मास्त्र ही है। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी को भी अपने घोषणा पत्र में फ्री की योजनाएं लानी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। समर्थन हाँ बिल्कुल रहेगा, क्या दिक्कत है? हम भाई साहब, बंगाल के अंदर जो भिखारी भीख मांगने आता है, उसके वहाँ के लोग उनको कहते हैं मछली पकड़ना सिखाओ, इसको भिखारी मत बनने दो। तुम भिखारी बनाने से कुछ नहीं होगा। देश स्वावलंबी कैसे बनेगा? देश स्वावलंबी तब बनेगा जब आप उनको रोजगार दोगे। ये जय कॉलोनी वजीरपुर के जो सुकून है, आप वहाँ जाके देखो उनकी हालत क्या है। चिराग तले अंधेरे हैं, ऊपर आपको बहुत कुछ दिख रहा है। हमने ये स्कूल बना दिए, एक स्कूल का नाम बता दे केजरीवाल जो उसने बनाया, बताया दिल्ली के अंदर उसने कितने स्कूल बनाए हैं। इन जितने भी जय कॉलोनी के स्कूल हैं, उन स्कूलों की आप हालत जाके देखो, उन स्कूलों की हालत ऐसा चिराग तले अंधेरे हैं। वहाँ पूछो तो सही कि क्यों जो आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं, आप लोग जो गलतियां गिना रहे हैं, ये वोट के रूप में परिवर्तन होने वाली है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल आएगी। मोदी है तो मुमकिन है, जो मर्जी करना पड़े, जो मर्जी का मतलब जो मर्जी करना पड़े, आएंगे हम लेके बीजेपी को ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उनके घरों से पूछो, जिनको झुग्गियों की जगह फ्लैट मिले, उनके घरों से पूछो क्या खुशी होगी उनके घर में। केजरीवाल ने करे क्या? फ्री करके लोगों के हाथ पैर काट दिए, लोगों को आलसी बना दिया। आलसी कहाँ है इनकी? जो लोग काम करना नहीं चाहते बिल्कुल भी, उनको आलसी बना दिया, उनको फ्री दे देंगे। फ्री का तो मिल रहा है, आलसी हो रहे लोग। सस्ता करेंगे उसके बजाय, सस्ता करो, कम से कम 2 पैसा सुनो। दारू भिजवा दिए हैं, दारू बिकता है, दुनिया भर का नशा है। मोदी 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 दुनिया भर के दारू बिकवाते हैं। मेरे को एक बात बता दो, वो मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर है, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता, वो क्या करेगा जो गद्दी पे बैठ के? मेरे को बताओ, करेगा क्या वो बैठ के? गद्दी पे बैठ के करेगा क्या वो? जो एक फाइल पे साइन नहीं कर सकता, जिसे वापस तिहाड़ जेल बुला रहा है, वो करेगा क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री बनके? दूसरी पार्टी दूसरे किसी, अरे ऐसे किसको बना देगा? उसको बना देगा जिसको उसने पिटवाया। पहले अपने महल में और उसको पिटवाता, उसके बाद में उसको मुख्यमंत्री बनाता है। क्या फायदा ऐसे मुख्यमंत्री बनाने का? एक बात बताओ, कहता जन लोकपाल लेके आऊंगा, ले आया। लोकपाल लेके आऊंगा, ले आया। 150 बंदों की लिस्ट इसके पास थी, सारे कांग्रेस को। बीजेपी पास नहीं करने देती है। क्यों? बीजेपी ने रोड आउट कर रखा है। एक बात बताओ, अगर तेरा कोई बिल पास नहीं हो रहा, कितने धरने दे दिए तूने बीजेपी के खिलाफ? एक भी धरना दिया?
तूने आज तक कौन से प्रोजेक्ट लेके आया जिसने तेरे को बीजेपी ने नहीं करने दिया? जो तुम्हारे को काम करने दे रहा है, भाई साहब अगर आपकी इच्छा हो कोई काम करने को, कौन रोक सकता है उसको? जी, इस तरीके से महिलाएं रैली में शामिल हुई, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या मैम मिली आप मोदी जी से अंदर? मोदी जी से हम आप मिली है, क्या क्या बोला उन्होंने अंदर? उन्होंने बोला कि जो एक आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है, इनको हटाओ और भाजपा को ले आओ, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सबको पता है कि जो गारंटी है तो सही आ रही है भाजपा की? नहीं, बिल्कुल आ रही है बहुत जोर शोर से आ रही है भाजपा, जोर शोर से आ रही है। सिर्फ कार्यकर्ता ला रहे हैं या आम जन भी ला रहे हैं? आम जनता ही की आवाज है भाई साहब, ये इतनी कार्यकर्ता थोड़े होते हैं, ये सारी आम जनमानस वहाँ उपस्थित थी। दोनों तरफ पब्लिक उमड़ी हुई है, इधर भी उधर भी, अंदर भी। हाँ। अंदर जगह थी नहीं? आप देखो कि अंदर भर गया था, तभी तो पब्लिक बाहर आ गई, खड़े भी थे, बहुत ज्यादा बाहर भी खड़े थे। उन्होंने बोला कि फ्री की योजना पर विश्वास ना करें, लेकिन भाजपा एक तरफ कहती है कि हम भी फ्री लाएंगे, तो क्या रहने वाला है? नहीं, फ्री की योजना पे विश्वास ना करें जो झूठे वादे करते हैं। भाजपा जो अगर बोल रही है तो वो करेगी, और मोदी जी जो बोल रहे हैं वो करेंगे। तो ये 2100 रुपए झूठे हैं? 2100 बिल्कुल झूठा है, क्योंकि 1000 नहीं दे पाए, वो 2100 कहाँ से देगा? जो 1000 नहीं दे पाया आज तक 10 साल में, वो 2100 कहाँ से देगा? उसका अपनी तिजोरी तो देखनी चाहिए कहाँ से आए, है ना? तिजोरी तो खाली है, कहाँ से दोगे? तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी किसको सरकार जाने वाली है? बिल्कुल जाने वाली है, उनको भी लग रहा है, इसीलिए बिल्कुल आप देख रहे हो कि इतने सारे उन्होंने अपनी वो प्रत्याशी घोषित कर दिया। कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वो पहले ही हार मान चुके हैं। और इसका आगाज आपने देखा कि आज शुरू हो गई रैली। सारे जोश जितनी यहाँ पे कार्यकर्ता है या आम जनमानस है, उनको मोदी जी की योजनाओं में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है, वो आएंगे और जोर शोर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इधर आप देखेंगे जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई थी, और अभी भी जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम था दिल्ली के अंदर, ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले। अब देखने वाली बात यही होगी क्या दिल्ली इलेक्शन में ये चीजें वोट के रूप में परिवर्तन हो सकती है या नहीं हो सकती है। अभी आप देखेंगे जिस बैरिकेड जो लगाई थी पुलिस ने दोनों तरफ, सड़कों के इधर भी सड़कें उधर भी, दोनों तरफ भी लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, और लगभग 2-2, 3-3 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे। तो यही शायद खासियत है देश के प्रधानमंत्री की, और देखना यही होगा क्या देश के प्रधानमंत्री इस बार दिल्ली इलेक्शन में जो 26 साल का भाजपा का वनवास चल रहा है उसको खत्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और इस इलेक्शन से पहले जिस तरह से जनसभा की गई, इसमें कहीं ना कहीं हिंदू वोट को भी टारगेट करने का सीधा सीधा प्रयास किया गया। चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो परिसर अनाउंसमेंट किया गया है, उसका बताया जा रहा है कि सावरकर जी के नाम पर उस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक और लाने की इस बार फिर से कवायद तेज चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है विकास के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है, परंतु उसने भी कहीं ना कहीं पुजारियों को और बाकी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कही। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों से एक बात जाहिर हो जाती है कि दिल्ली इलेक्शन जो है इस बार हिंदुत्व की लड़ाई भी बनने को तैयार है। हिंदुत्व की लड़ाई के ऊपर भी दिल्ली इलेक्शन लड़ा जाएगा। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।